अप्रैल 2026 के इस करंट अफेयर्स एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। एग्जाम्स के लिए इतना सारा डेटा याद रखना सच में एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। इस पूरे मंथली एनालिसिस को हम ऐसे लॉजिकल तरीके से डिकोड करेंगे कि एग्जाम वाले दिन हर एक डिटेल आसानी से याद आ जाएगी। तो चलिए इस डेटा में डाइव इन करते हैं। चीज़ों को आसान बनाने के लिए हमने पूरे महीने की खबरों को 5 मेन बकेट्स में बांटा है। पहले इम्पॉर्टेंट डेज और थीम्स, फिर नेशनल और स्टेट इनिशिएटिव्स, उसके बाद ग्लोबल और इकोनॉमिक माइलस्टोन्स, फिर स्पोर्ट्स और अवार्ड्स और फाइनली डिफेंस, स्पेस और टेक। एकदम सिंपल। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इम्पॉर्टेंट डेज और थीम्स। डेट्स अक्सर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हाई यील्ड टॉपिक होते हैं। टाइमलाइन पर एक क्विक नज़र डालें तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस था। और यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि 1936 में भाषा के आधार पर बनने वाला ओडिशा पहला भारतीय राज्य था। फिर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे है, जो WHO का फाउंडेशन डे भी है। आगे 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे और 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे। 24 अप्रैल की डेट का वो ऐतिहासिक 73वां संविधान संशोधन 1992 तो याद ही होगा ना? इसी ने पंचायती राज सिस्टम की नींव रखी थी। बस यही हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन डेट्स को एग्जाम के लिए इतना क्रूशल बनाता है। लेकिन इस बार वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम काफी इंटरेस्टिंग है, टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। ये थीम ना एक ग्लोबल शिफ्ट को दिखाती है कि अब फोकस पूरी तरह से साइंस बैक्ड वेलनेस पर है। ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी पर कोई भी ऐसे लिखना हो तो ये लाइन एकदम परफेक्ट टेक अवे है। चलिए अब नेशनल और स्टेट लेवल पॉलिसी अपडेट्स की तरफ मुड़ते हैं। हमारे देश के गवर्नेंस का स्केल हमेशा की तरह काफी मैसिव है। जरा इस नंबर को देखते हैं, 91 लाख। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल की वोटर लिस्ट से 91 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट या इनएलिजिबल नामों को हटाया है। इलेक्टोरल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और सटीक बनाए रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर यह एक बहुत ही बड़ा और फैक्चुअल क्लीन अप है। और ये चीज़ बड़ी खूबसूरती से इलुस्ट्रेट करती है कि अलग अलग राज्यों में इस वक्त क्या-क्या एडमिनिस्ट्रेटिव माइलस्टोन्स अचीव हो रहे हैं। जैसे लद्दाख में अब 5 नए जिलों को अप्रूवल मिल गया है, तो टोटल डिस्ट्रिक्ट सब 7 हो गए हैं। वहीं पंजाब असेंबली ने सर्वसम्मति से 2026 का एंटी सैक्रिलेज यानी ईश निंदा विरोधी बिल पास कर दिया है। इधर उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान व्हीकल सेफ्टी के लिए ग्रीन कार्ड सिस्टम लॉन्च हुआ है। और एक बहुत बड़ी खबर तेलंगाना से है। वहां 42 माओवादियों के सरेंडर के बाद स्टेट को ऑफिशियली नक्सल फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। ये सारे गवर्नेंस के काफी बड़े कदम हैं। अब जरा PM इंटर्नशिप स्कीम के इस बड़े अपडेट को देखते हैं। पहले ये स्कीम सिर्फ कुछ गिने चुने युवाओं तक लिमिटेड थी, जिन्हें एंट्री लेवल कॉर्पोरेट एक्सपोजर चाहिए था। पर अब इसे UG और PG के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी एक्सपैंड कर दिया गया है। और ये इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि ये एक्सपेंशन सीधे तौर पर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट करता है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के दौरान ही इंडस्ट्री रेडी बनाना ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हेवी हिटर्स की बात करें तो गुजरात फ्यूचरिस्टिक मेगा प्रोजेक्ट्स का एक मैसिव हब बनता जा रहा है। थोड़ा पेस बढ़ाते हैं और देखते हैं। धोलेरा में पूरे 91,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट आ रहा है, जो इंडिया की पहली फैब यूनिट है। जामनगर में वनातारा यूनिवर्सिटी बन रही है, जो दुनिया की पहली इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ और वेटनरी यूनिवर्सिटी होगी। और अहमदाबाद का कांकरिया डिपो तो इंडिया का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो बन गया है। डोमेस्टिक न्यूज से अब थोड़ा बाहर निकलते हैं और इंडिया के ग्लोबल फुटप्रिंट पर फोकस करते हैं। और यहाँ शुरुआत ही एक ऐसे फैक्ट से होती है जो सच में प्राउड फील कराता है। लेटेस्ट IMF आउटलुक के हिसाब से इंडिया अब दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। ग्लोबल स्टेज पर यह हमारी इकोनॉमिक पावर का एक बहुत ही सॉलिड प्रूफ है। अब इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, क्योंकि इसमें इंडिया की ग्लोबल पोजीशन के 2 बिल्कुल अलग पहलू नजर आते हैं। एक तरफ तो हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में दुनिया में 3रे नंबर पर पहुंच गए हैं। सोलर, विंड और बायोमास में हमारा पुश मैसिव है। सी फूड एक्सपोर्ट्स में भी हम अमेरिका के टॉप एक्सपोर्टर हैं। ये तो हुई अच्छी बात, लेकिन दूसरी तरफ एक अलार्मिंग फैक्ट भी है। ट्रैक एंड फील्ड के डोपिंग वायोलेशंस में इंडिया ग्लोबली नंबर 1 पर आ गया है। एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट ने हमारे 148 एथलीटों को सस्पेंड किया है। ये यकीनन स्पोर्ट्स की दुनिया में एक सीरियस वेकअप कॉल है, जिसे ऑब्जेक्टिवली देखना बहुत जरूरी है। जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। UAE 1 में 2026 से ऑफिशियली ओपेक से बाहर हो रहा है।
1960 से ही ओपेक ने ग्लोबल ऑयल मार्केट्स को कंट्रोल करने में एक हिस्टोरिकल रोल प्ले किया है। तो यूएई का ये मूव ग्लोबल एनर्जी डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। चलिए अब ह्यूमन एक्सीलेंस को सेलिब्रेट करते हैं हमारे अगले सेक्शन में, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स और ऑनर्स। इस महीने तो कई सारे रिकॉर्ड्स टूटे हैं। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस महीने बाउंड्रीज सिर्फ ग्राउंड पर नहीं बल्कि हर लेवल पर पुश की गई हैं। विराट कोहली आईपीएल हिस्ट्री में 800 बाउंड्रीज हिट करने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं। उधर लंदन में सेबेस्टियन सावे ने मैराथन को ऑफिशियली 2 घंटे से भी कम समय में पूरा करके हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। पीवी सिंधु अब बीडब्ल्यूएफ काउंसिल में एक वोटिंग मेंबर हैं। आईआईटी मद्रास ने ओमेगा बॉल नाम से इंडिया का पहला 3 टीम फुटबॉल फॉर्मेट इन्वेंट किया है। और आर अश्विन वो यूएस की मेजर लीग क्रिकेट में खेलने वाले पहले इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर बन गए हैं। अमेजिंग है ना? अपॉइंटमेंट्स वाले सेक्शन में अक्सर बहुत सारा डेटा होता है, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ उन्हीं नामों को रखा है जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। डोमेस्टिक लेवल पर अशोक लाहिड़ी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन हैं। उन्होंने सुमन बेरी को रिप्लेस किया है। इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो रोमन गुफमिन को इजराइल की मोसाद का नया चीफ बनाया गया है। उर्जिल न्याम असार मंगोलिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और सुसैन कोयल ऑस्ट्रेलिया की पहली फीमेल आर्मी चीफ बन गई हैं। अब जरा इन अवार्ड्स और ऑनर्स पर नजर डालते हैं। गुंटूर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इनिशिएटिव देखिए, उन्होंने 200 से ज्यादा महिलाओं को ईवी ऑटो ड्राइवर की ट्रेनिंग दी है। ग्रास रूट लेवल पर इनोवेशन और जेंडर इक्वालिटी का ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इसके अलावा इंडियन आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी को प्रेस्टीजियस यूएस आर्मी वॉर कॉलेज हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और ये ग्लोबल ऑनर पाने वाले वो सिर्फ तीसरे इंडियन आर्मी चीफ हैं। वहीं क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में अपने योगदान के लिए डॉक्टर श्रीनिवास राव को प्रो एमएस स्वामीनाथन अवार्ड से नवाजा गया है। और अब हम अपने फाइनल सेक्शन की तरफ आ गए हैं, डिफेंस, स्पेस और टेक। देखते हैं कि साइंस और सिक्योरिटी मिलकर हमारे आने वाले कल को कैसे शेप कर रहे हैं। डिफेंस ऑपरेशंस में इस बार इंडिया की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी साफ दिखाई देती है। फटाफट इसे देखते हैं। सिक्किम में लैंडस्लाइड के बाद फंसे टूरिस्ट्स को बचाने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन हिमसेतु लॉन्च किया। भूटान में बीआरओ के प्रोजेक्ट दंतक ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के 66 साल पूरे किए। उज़्बेकिस्तान के साथ हमारा जॉइंट मिलिट्री अभ्यास दस्तलिक का 7th एडिशन हुआ और इंडियन आर्मी ने अपना सबसे पहला ब्लू वाटर सेलिंग एक्सपीडिशन भी शुरू किया है, जिसका नाम है समुद्री साहस। आइए मूव करते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ किताबों की बात नहीं रही, ये सीधा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और डे टू डे टूल्स में आ गई है। आजकल जो डिजिटल अरेस्ट वाले फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं ना, उनसे निपटने के लिए सीबीआई ने अभय नाम का एआई चैटबॉट निकाल दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स की हेल्प के लिए कर साथी एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और मेटा ने विजुअल और एनालिटिकल टास्क के लिए अपना म्यूज स्पार्क मॉडल पेश कर दिया है। एआई का प्रैक्टिकल यूज अब एकदम पीक पर है। और स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो इंडियन इनोवेशन और इंटरनेशनल मिशंस का एक गजब का कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है। नासा पूरे 50 साल बाद इंसानों को वापस चांद पर भेज रहा है। उनके आर्टेमिस 2 मिशन का शेड्यूल अप्रैल 2026 के लिए सेट है। इधर इंडिया में इसरो ने हमारे अपने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन यानी गगनयान को ट्रिब्यूट देते हुए स्पेशल स्टैम्प्स रिलीज किए हैं। और सबसे प्राउड करने वाली बात, आका स्पेस स्टूडियो ने एशिया की पहली 3D प्रिंटेड मार्स रेडिएशन शील्ड डेवलप कर ली है ताकि एस्ट्रोनॉट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इन तमाम अपडेट्स को देखते हुए एआई गवर्नेंस में इस तरह की लंबी छलांगे और स्पेस एक्सप्लोरेशन में इतने ग्राउंड ब्रेकिंग मिशंस के बाद एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। क्या भारत सच में अगले टेक डिकेड को डोमिनेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? इस महीने देखे गए सारे एडवांसेस कम से कम यही इशारा करते हैं। खैर, सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ इस महीने का ये करंट अफेयर्स एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। इस एनालिसिस को रिवाइज करते रहना एग्जाम के लिए बहुत काम आएगा। अगले एक्सप्लेनर में फिर मुलाकात होगी।